मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश। आज अयोध्या में जो प्रधानमंत्री के जरिए राम मंदिर के नाम से शिलान्यास की बात हुई है, उससे मैं बताना चाहता हूं कि मैं बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से 1 फरवरी 1986 से, जिस दिन ताला खुला है उस वक्त से इसकी कानूनी लड़ाई और जितनी तहरीक चली उसमें शामिल रहा हूँ। और जो भी मुकदमात की फाइलें तैयार की गई उसमें हम लोग पूरी मेहनत किया था। हमारे साथ मुस्लिम मजलिस के और वकला साथी थे। इस बुनियाद पे हम तमामी मुसलमान ये कहते रहे हैं कि अगर सबूत के बुनियाद पर, फैक्ट के बुनियाद पर फैसला हुआ तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला होगा। लेकिन जो फैसला आया, पता चला कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला न देकर कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला दिया। जबकि 2 महत्वपूर्ण इशू, वाद बिंदु जो मंदिर पक्ष वालों की तरफ से बनाया गया था, एक ये उनका कहना था कि रामचंद्र जी प्रगट हुए थे, दूसरा उनका कहना था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीज़ को माना कि यह साबित नहीं कर पाए हैं। मुसलमानों का कहना था कि 22 दिसंबर 1949 की रात तक बाबरी मस्जिद में नमाज हुई है और उसकी रात में चुपके से ये मूर्ति रखी गई है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि बाबरी मस्जिद में 22/23 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्ति रखी गई वो क्रिमिनल एक्ट था। यह भी माना कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई वो भी क्रिमिनल एक्ट था। और यह भी माना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। फिर भी ये कहते हुए कि 16 साल तक 2016 के बाद से नमाज, 1916 के बाद से नमाज होना साबित नहीं है। इसलिए आर्टिकल 142 संविधान है उसका इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में लोग फैसला दे दिया। तो लगा सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और तमाम मनपसंद लोगों को कि यह आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। लेकिन जब जस्टिस गगोई को राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई तब यह साफ हो गया कि यह फैसला आस्था के बुनियाद के साथ ही साथ सरकार के दबाव से दिया गया था और सरकार ने उसका इनाम इनको दिया। दूसरी बात, अयोध्या में जो राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के जरिए किया गया है, इससे तमाम मुसलमानों को बड़ी तकलीफ इसलिए हुई कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यह संवैधानिक पद पर रहते हुए इनको इसकी शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं करना चाहिए था। जहां तक बाबरी मस्जिद के सबूत की बात है, हम 1986 से इस मामले में मुलविस रहा हूं और खुदाई में भी मैं प्रतिवादी संख्या 5 के वकील साहब मन्नान साहब मरहूम के प्रतिनिधि के तौर पे बराबर शामिल रहा हूं। खुदाई में कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, इसलिए हम लोग को यकीन था कि इंसाफ होगा और इंसाफ होगा तो बाबरी मस्जिद के हक में होगा। लेकिन जो फैसला आया 9 नवंबर को, उसमें फैसला तो हुआ लेकिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, बाबरी मस्जिद के इंसाफ नहीं मिला। ये चीज़ें पूरी दुनिया वालों ने जाना और जो इंसाफ में यकीन रखते हैं सब ने ही माना। और इससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के जुडिशरी का बड़ी बदनामी हुई है और हिंदुस्तान की बदनामी हुई है। जहाँ तक आज अयोध्या में शिलान्यास से एक नए दौर की बात कही गई है, आज तमाम मुसलमान इस पर दुखी इसलिए थे कि आज हमारे एहसास को, हमारे भावना को, हमारे जज्बात को कोई ख्याल सरकार ने नहीं किया और पूरी तरीके से अयोध्या और फैजाबाद में खूब खुशियाँ मनाते हुए और कोरोना जैसे महामारी में उसको नज़रअंदाज करते हुए शिलान्यास राजनीतिक फ़ायदा के लिए, सियासी फ़ायदा के लिए किया गया है। हालांकि वो 1989 में राजीव गांधी के ज़माने में शिलान्यास हो चुका था। एक चीज़ और आपने पूछा कि इससे क्या अयोध्या और फैजाबाद में मुसलमानों को रोज़गार या नया आयाम मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है और मुसलमानों को बहुत दुख हुआ है। हम चूँकि इंसाफ पे यकीन रखते हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तब भी हम अदालत पे भरोसा रखते हैं। अदालत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया फिर भी अदालत के बालादस्ती पर हम भरोसा रखते हैं, इसलिए हमने उसको तस्लीम तो किया है। लेकिन हम
और तमाम मुसलमान इस बात से बहुत दुखी हैं कि एक तरफ तो हमको इंसाफ नहीं मिला, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर रहते हुए आज शिलान्यास किया गया। बहुत दुख की बात है। इस देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है।